वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम कैट प्रिपरेशन सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम थोड़ा सेक्शनल रिवीजन, टाइमिंग, नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि एग्जाम सेंटर में जाके आपको कोई सरप्राइज ना मिले, है ना। सो कैट का एग्जाम होता है 2 आवर्स का एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन है हमारे 68। सो 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, तो टोटल नंबर हो गए हमारे 204। तो 204 नंबर्स का हमारा एग्जाम है। इसमें 2 टाइप के इंडिविजुअल क्वेश्चन रहेंगे। ध्यान रखिएगा, मैंने इंडिविजुअल क्वेश्चंस बोला है, ठीक है। तो एमसीक्यूज एंड टाइपिंग। एमसीक्यूज में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, उसमें से कोई आपको एक सिलेक्ट करना होगा। दोनों टाइप के क्वेश्चंस की वेटेज 3 रहेगी। एमसीक्यूज में नेगेटिव मार्किंग भी है। तो एमसीक्यूज आपके सिंगल करेक्ट टाइप रहेंगे। यहाँ पे भी सिंगल बताइए, है ना। खैर, इसका मतलब ये होता है कि जो उनसे आपके ऑप्शन है उनमें से एक ही सही होगा, 2 या 3 ऑप्शन या चारों ऑप्शन सही नहीं होंगे। अच्छा, ये हमने समझ लिया। अच्छा, अब इसमें एक ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे आपके 5-6 हमने स्टेटमेंट्स दे दी, अब उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो उसमें जैसे जेई में होता था वैसे नहीं पूछेंगे भी सारी करेक्ट स्टेटमेंट्स को चूज कर लो, वैसा नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे आपको हर ऑप्शन में मल्टीपल स्टेटमेंट्स मेंशन होंगी, आपको बताना है किस ऑप्शन की सारी स्टेटमेंट सही है। उस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा। टाइप इन क्वेश्चंस क्या होते हैं? इसमें आप आंसर को टाइप करते हैं। जैसे आपने कोई वैल्यू कैलकुलेट की, है ना, आपने कोई सेंटेंसेस की सीक्वेंस डिड्यूस की, तो वो जो सी सीक्वेंस है या फिर जो वो जो सी वैल्यू है आप उसे आप टाइप इन करेंगे। मगर मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज ही रहते हैं, है ना। तो ज्यादातर में नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इस बात का हमने खास ख्याल रखना है। अच्छा, अब सेक्शंस की बात कर लेते हैं। कैट में टोटल 3 सेक्शंस होते हैं, है ना। 2 घंटे का हमारा एग्जाम, 3 हमारे सेक्शंस, तो 40 मिनट पर सेक्शन, 40 मिनट्स। अच्छा, इसमें जेई वाला हिसाब नहीं लगाना हमने कि हमने केमिस्ट्री फटाफट कर ली अब हम मैथ्स को ज्यादा टाइम देंगे, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपका पर सेक्शन टाइम फिक्स्ड है। जैसे वर्बल का 40 मिनट है, तो वो 40 मिनट्स वर्बल पे ही लगाने हैं, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास और। अच्छा, अब तक आपके मन में क्वेश्चन आ जाना चाहिए था कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे 68 है, सेक्शंस मैं 3 बता रहा हूँ 40-40 मिनट के। ये क्या सीन है भाई? अच्छा, ये क्वेश्चन क्यों आएगा आपके मन में? ये आएगा क्योंकि 68 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। जिसके मन में ये क्वेश्चन नहीं आया भाई, क्वांटिटेटिव में दिक्कत आ सकती है, अनलेस आप मेरी आगे की वीडियोस भी फॉलो करें। ज्यादा गैसलाइटिंग तो नहीं होगी क्या? चलो कोई बात नहीं। सो हमारे सेक्शंस जो है अनइवनली डिवाइडेड है क्वेश्चंस में। हर क्वेश्चन का वेटेज लेकिन 3 ही है, तो हर सेक्शन का वेटेज डिफरेंट हो गया उस वजह से। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है, कोई खास फर्क है नहीं। वर्बल में हमारे 24 क्वेश्चंस हैं और बाकी दोनों में हमारे 22 क्वेश्चंस हैं। अब हम तीनों सेक्शंस को समझते हैं भी क्या सीन है उनमें। सबसे पहले वर्बल एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है ये। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, एक तो हो गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। एक हमारे पास पैसेज है, उसको हम पढ़ेंगे, उस पैसेज के ऊपर 4-5 क्वेश्चन होंगे, जिसे हम स्कूल टाइम में अनसीन पैसेज बोल दिया करते थे। तो वैसा नहीं होने वाला कि एक पूरे पैसेज पे एक ही क्वेश्चन है, नहीं। बड़ा पैसेज होगा, पर पैसेज 4-5 क्वेश्चन होंगे। उसके अलावा बचे हुए क्वेश्चंस ज्यादातर आपके इंडिविजुअल क्वेश्चंस रहेंगे, आपकी इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश को जज करने के लिए। जैसे सेंटेंसेस है, इनको सीक्वेंस में लगा दो, उस टाइप के, ठीक है। अब आते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन पे। अब इसमें सारे क्वेश्चन सेट्स में डिवाइडेड होंगे। एक हमारे पास बड़ा क्वेश्चन होगा, उसके ऊपर चार पांच छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे। जैसे आपको कोई पाई चार्ट दे दिया, आपको कोई बार ग्राफ दे दिया, अब उस पाई चार्ट या बार ग्राफ पे जो डेटा है उसको यूज करके आप क्वेश्चंस को आंसर करोगे। या फिर आपका लॉजिकल रीजनिंग का एक पैसेज हो गया, उसके बेसिस पे आपने सिचुएशन रिड्यूस किया भी क्या होगी। जैसे एक राउंड टेबल है, उसके आसपास बंदे बैठे हैं, हर बंदे की पोजीशन आपने रिड्यूस की,
फिर आप आंसर्स बताओगे भी, ये बंदा इधर है, ये बंदा उधर है, 4-5 क्वेश्चन होंगे। अच्छा, ये टेबल वाला सिर्फ एक एग्जांपल था, राइट। क्वेश्चन इससे थोड़े ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। खैर, इंडिविजुअल सेक्शन की जब हम प्रिपरेशन कर रहे होंगे तब मैं उस पर ज्यादा ध्यान दूंगा ना। अब आखिर में आते हैं क्वांटिटेटिव। ठीक है। क्वांटिटेटिव में आपके सारे क्वेश्चंस इंडिविजुअल होंगे, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन से कुछ ज्यादा लेना देना है नहीं, है ना, कुछ भी लेना देना नहीं है इनफैक्ट। इसमें क्या है, आपके बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे, एट्थ नाइन्थ टेंथ लेवल के, है ना। प्रॉफिट लॉस हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस। और नहीं, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कैट के बारे में सब कुछ भी, कैट क्या है, कितने सेक्शंस है, कितने क्वेश्चंस है, सेक्शंस की वेटेज क्या है। लेकिन हम टारगेट क्या कर रहे हैं वो भी तो पता होना चाहिए। तो थोड़ा समझते हैं कितने नंबर पे आप क्या अचीव करोगे। वर्बल से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा टारगेट था 99.5। 99.5 लाने के लिए आपको चाहिए 44 से 46 नंबर, जिसका मतलब है 15 से 16 क्वेश्चन। तो हम मैक्स टू मैक्स, मैक्स टू मैक्स हम 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे 24 में से। कोई करेगा, कहेगा कि बाकी क्यों नहीं करने, 6 क्वेश्चन क्यों नहीं करेंगे हम, हमारी मर्जी भाई, हम नहीं कर रहे। ठीक है। देखो, सीन क्या है कि आपको इंडिया टॉप करने की जरूरत नहीं है, आपको 100% नंबर लाने की जरूरत नहीं है। आप लाइए क्या, 45 नंबर, 72 टोटल नंबर बनते हैं, राइट। 24 क्वेश्चन, 24 3 72। अब 45 नंबर 72 के क्या 60% नंबर है, बस 100% टारगेट करने की जरूरत नहीं है। 60% नंबर अचीव करने पे भी हमारा टारगेट अचीव होता है। तो क्यों करे भाई ज्यादा मेहनत, है नहीं। अच्छा, ये नीचे मेरे नंबर है, इनको हम नहीं देखेंगे, ठीक है, नहीं देखना इन्हें। तो अब आते हैं DILR पे। DILR समझिए, 99.5 हमारा टारगेट है। 40 से 43 नंबर के बीच में हमें चाहिए 13-14 क्वेश्चन रहे। 2.5 से 3 सेट अटेम्प्ट करने होते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा 16 अटेम्प्ट करेंगे, 16 से ज्यादा तो करने ही नहीं है किसी भी हाल में हमने। ठीक है। सी आइडिया क्या है ये कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, कि हम हर क्वेश्चन को आराम से पढ़ के समझ के करेंगे, हमें एक्यूरेसी चाहिए हाई। कोई कहे भी क्वेश्चंस गलत भी तो होते हैं, नेगेटिव भी तो आएंगे। नहीं होंगे गलत। क्यों नहीं होंगे गलत, क्योंकि हम पढ़ के दे रहे हैं। समझिए बात को। इन एग्जाम्स में एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एग्जाम्पल ले तो इस सेक्शन में मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुआ था, एक्यूरेसी अपने आप हाई आती है ऐसे, जब हम सही से तैयारी करते हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुआ था और देखिए 99.5 का टारगेट अचीव हुआ था इधर। ठीक है। अब आते हैं क्वांटिटेटिव पे। क्वांटिटेटिव पे हमें चाहिए अचीव करने के लिए अराउंड 40 नंबर। ठीक है। मेरे 40 से थोड़े कम आए थे, फिर भी अचीव हुआ था। मेरे ईयर में क्वांटिटेटिव थोड़ी डिफिकल्ट साइड पे थी, तो 37-36 नंबर पे भी 99.5 अचीव हो रहा था। तो क्वेश्चन 13 से 14, तो हम मैक्स टू मैक्स 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे बस, और करने ही नहीं है। अच्छा, इसमें क्या था, मेरे 100% एक्यूरेसी है, ये एक भी आंसर गलत नहीं था। कैसे नहीं था, आगे बताऊंगा ना आपको भी कैसे ऐसी एक्यूरेसी आती है। तो अब कोई कहे भी सर मैं तो जेई एस्पिरेंट था ना, मैंने इंजीनियरिंग की है, मेरी मैथ्स तो अच्छी है ना, लॉजिकल भी मैं कर लूंगा, इंग्लिश में दिक्कत है, उसमें मेरे 99.5 नहीं आएंगे। या कोई कहे भी मैंने तो भी कॉमर्स ली थी, मैथ्स तो मैंने पढ़ी नहीं 10th के बाद ज्यादा, इंग्लिश और लॉजिकल तो कर लूंगा मैं, मैथ्स में इशू है, 99.5 थोड़े मुश्किल है। सी हर एक का कुछ ना कुछ होता है, लेकिन उसके आपको किसी दूसरे सेक्शन पे ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है उसकी वजह से। समझते हैं क्या मतलब है इस बात का। कैलकुलेशंस पे ध्यान दीजिएगा, है ना। क्वांटिटेटिव में 99.5 हमारा अचीव हो रहा है, 40 पे बीच का नंबर ले लेते हैं। DILR में हमारा अचीव हुआ क्या 41 पे। ठीक है। और वर्बल में हमारा अचीव हुआ 45 पे। 40 + 41 + 45 कितने, बताइए। 126।
ओरल कैलकुलेशंस की थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी हमें, है ना, वो भी बताऊंगा कैसे करना है। खैर, सो 126 पे क्या क्या लगता है आपको 99.5 अचीव हो रहा है? 204 नंबर का एग्जाम था, 126 है, अराउंड 60 62 63% हमारे नंबर आए हैं। 99.5 भी थोड़ा हैवी लग रहा है नहीं? देखते हैं। 126 नंबर पे ये आपका ओवरऑल है। 126 नंबर पे आप इंडिया टॉप करके बैठे हैं, समझ रहे बात को? 126 पे 99.9 परसेंटाइल है आपकी। तो जो सा दिन खराब जाना, थोड़ा कोई सेक्शन में हमारा वीक होना, कोई भी ऐसी चीजों की जो सी हमारी दिक्कत होती है, उसका हमने ऑलरेडी बफर ले लिया है हमारी प्रेपरेशन में। प्रेपरेशन प्रॉपर होएगी तो रैंक 100 का 500 होता है ना, दिन खराब होने पे। प्रेपरेशन अगर सही है तो दिन खराब भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझिए इस बात को। प्रेपरेशन प्रॉपर रखनी है। खराब दिन के बावजूद नहीं आए हमारे 126, 100 आ जाएंगे, 25 नंबर चले गए। 25 नंबर यानी 6-7 क्वेश्चन गलत कर दिए, नहीं होंगे गलत इतने, पर अगर कर दिए क्या 100 नंबर आ गए। 100 नंबर पे 99.5 अचीव हो रहा है ना, टॉप आई एम फिर भी आ रहा है। लेकिन ऐसा हो कैसे रहा है? हमने हर सेक्शन में 99.5 अचीव किया, फिर भी हम 99.9 पे कैसे पहुंच गए? समझते हैं इस बात को। इस बात का एग्जांपल हूं मैं, समझिए। क्वांटिटेटिव में मेरा अचीव हुआ 99.5, डीआईएलआर में भी अचीव हुआ 99.5, है ना। लेकिन वर्बल में तो 60 पे ही रह गया मैं। यानी तकरीबन हर इंडिविजुअल का कोई सेक्शन स्ट्रॉन्ग है, कोई सेक्शन वीक है। तो वीक सेक्शन में बहुत गलतियां कर देते हैं लोग, स्ट्रॉन्ग सेक्शन में एक या दो स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसमें अच्छा कर जाते हैं। लेकिन आपको ये बात ऑलरेडी पता है, तो आपकी तैयारी इस चीज को काबू में रखने पे रहेगी, है ना। कोई आपका वीक सेक्शन है तो उसको कंप्लीटली नहीं छोड़ देंगे, वो गलती हमने कभी नहीं करनी। वीक सेक्शन में लेट से आपका नहीं आया 99.5, 95 आ गया, 93 परसेंटाइल आ गया, बाकी दोनों में 99.5 आ गया, आपका 99.5 ओवरऑल बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, हमारा टारगेट क्या है, हमने अचीव क्या करना है, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन करें कैसे, ये मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू गाइस, बाय।